आज हम बात करने वाले हैं टॉप 15 क्वेश्चन के बारे में जो एमसीक्यू के रूप में आपके बोर्ड पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका 13/31/25 कह रहा है परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है। अब देखिए दशमलव प्रसार का मतलब क्या होता है, आप ये नीचे वाला जो 31/25 दिख रहा है इससे भाग करेंगे किस में, 13 में। और अगर ये पूरी तरीके से कट जाता है तो बोल देते हैं उसको शांत, और पूरी तरीके से नहीं कट पाता तो बोल देते हैं अशांत। ठीक है, तो आपको इसमें से बताना है कि ये शांत है कि अशांत है कि दोनों है कि इनमें से कोई नहीं है। ठीक, तो हम देखते हैं कि ये शांत है कि अशांत। अब आप पेपर में बैठोगे और बहुविकल्पी प्रश्न है, इसको सॉल्व करने बैठोगे तो कम से कम आपका 5 से 10 मिनट टाइम ले लेगा। इसके लिए इससे अच्छा है कि हम एक नया ट्रिक अपनाते हैं। ट्रिक क्या होता है कि हम इसके हर का क्या करते हैं, खंड करते हैं। खंड का मतलब होता है अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अगर ये पूर्णतः कट जाता है, पूर्णतः कटने का मतलब यदि इसके अभाज्य गुणनखंड में या 2 आ जाए या 5 आ जाए या 2 या 5 दोनों आ जाए, ये अगर 2 आ जाए 5 आ जाए 2 या 5 दोनों आ जाए तो हम कह सकते हैं कि ये शांत दशमलव प्रसार है, अन्यथा ये क्या होगा, अशांत होगा। तो आपको भी पता है कि 31/25 में पूरे का पूरा 5 ही आएगा, तो ये क्या है, शांत है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, शांत का। ठीक, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है आपका बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होगा। अब देखिए यहाँ पे ये फार्मूला पूछ दिया है। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में आने ही आने हैं, 1-2 क्वेश्चन आपको फार्मूला से मिलेगा ही मिलेगा। तो पूछ क्या दिया है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होगा। अब ये संपूर्ण पृष्ठ होगा तो सबसे पहले फार्मूला पर चलते हैं। तो देखिए बेलन किस तरीके का होता है, ऐसे ये क्या होता है आपका बेलन होता है। ठीक, बेलन में ये इसकी क्या हो जाती है, त्रिज्या हो जाती है, ये इसकी क्या हो जाती है, ऊंचाई हो जाती है। अब देखिए बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो होता है 2πr ब्रैकेट में h प्लस r। तो अब ऑप्शन से मैच कराइए, ये है πr², ये बेलन का आयतन होता है। याद रखिएगा बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। उसके बाद यहाँ लिखा है 2πrh, ये बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है जिसे आप वक्र पृष्ठ बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अगर आपसे पृष्ठीय क्षेत्रफल केवल पूछे तो आप कौन सा फार्मूला यूज करेंगे या कौन सा फार्मूला लगाएंगे, 2πrh। लेकिन हमसे क्या पूछा यहाँ पे, संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला यहाँ पे होता है 2πr ब्रैकेट में h प्लस r। और ये जो πr² आप देख रहे हैं ये वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है, वृत्त के क्षेत्रफल का। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, आपका ऑप्शन होगा 2πr ब्रैकेट में h प्लस r। ठीक है, ये πr² नहीं होगा क्योंकि ये वृत्त का फार्मूला है, वृत्त के क्षेत्रफल का। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a का मान क्या होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन और वेरी इजी क्वेश्चन और वेरी फास्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। अगर ऐसे प्रश्न आ जाते हैं तो इनको कैसे क्विक तुरंत सॉल्व करते हैं उसको हम देख लेते हैं। तो दिया है 15 cot a बराबर 8, तो सबसे पहले 15 को पक्षांतर कर देते हैं। देखिए ये इधर गुणा में है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में। तो आपको पता है तो cot a बराबर क्या हो जाएगा, 8/15। ठीक, अब देखिए पूछ रहा है किसका मान, sin a का मान। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है लाल बटे कक्का। अब आप ये देहाती वाला कक्का नहीं है, ये लाल बटे कक्का। इसका मतलब क्या है, यल से लंब, के से कर्ण, ए से आधार, के से कर्ण, यल से लंब और ए से आधार। ठीक है, ऊपर चलता है साइन कॉस टैन, फिर नीचे चलता है काट सेक कोसेक। ठीक है, तो ये जो काट है, काट का यहाँ पे मिला आपको, देखिए साइन कॉस टैन, फिर आ गया कॉट, कॉट का ऐसे ऊपर चलता है। तो आधार बटा कर्ण, तो इसका आधार कितना है, 8 है, इसका कर्ण कितना है, 15 है। तो अब देखिए आधार इसका है 8 और इसका जो लंब है वो कितना है, 15। तो इसका कर्ण कितना होता है, 17, क्योंकि 8, 15 और 17 का क्या चलता है, आपका रेशियो चलता है। मतलब 8
अगर लंब है तो 15 आधार होगा और कर्ण कितना होगा 17 होगा। तो साइन ए बराबर कितना हो जाएगा आपका, साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो देखिए लंब कितना है आपका, लंब है आपका 8, ठीक, और कर्ण कितना है आपका 17। लेकिन ध्यान रखिएगा ये काट आधार 8 बता रहा है, समझिए आधार 8 बता रहा है, तो ये लंब और आधार आपस में बदल भी सकते हैं। तो जब आधार 8 हो गया तो जाहिर सी बात लंब क्या होगा 15 होगा। तो 15 लंब हो गया आपका और कर्ण कितना है आपका 17, तो हो जाएगा 15/17। कौन सा ऑप्शन मैच किया, 15/17, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिए 17/15 नहीं मैच किया, 8/15 नहीं मैच किया, 15/8 नहीं मैच किया, तो कौन सा ऑप्शन मैच किया 15/17। ये आपका राइट आंसर है। अब बात कर लेते हैं चौथे क्वेश्चन के बारे में। कह रहा है कि यदि 3 cot a बराबर 4 तो sec a का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे पूछ क्या रहा है, दिया क्या है, पहले 3 cot a बराबर दिया है 4, तो sec a का मान क्या होगा। सबसे पहले पता करते हैं कि cot का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। तो हमें पता चलता है कि साइन कॉस टैन कॉट, कॉट का होता है आधार बटा लंब, तो ये है आपका आधार और ये जो गुणा में है इसको कर दीजिए भाग में, तो हो जाएगा काट ए बराबर 4/3, यानी ये आपका आधार हो गया और ये आपका लंब हो गया। अब बात कर लेते हैं सेक का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। तो कॉट के बाद आता है कौन सा, सेक, तो सेक का होता है कर्ण बटा आधार। तो कर्ण, अब हमें कर्ण तो पता नहीं है, तो कर्ण इसका भी सीक्वेंस चलता है 3 का, 4 का और 5 का, यानी यदि लंब 3 होगा आधार 4 होगा तो कर्ण 5 होगा। ये लंब और आधार आपस में बदलते रहते हैं, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि ये आधार तो 4 है, लंब 3 है, तो कर्ण क्या होगा 5 होगा। तो सेक ए का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, सेक ए का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है कर्ण बटा आधार। तो कर्ण आपका क्या हो गया 5, आधार क्या था 4, तो अनुपात क्या आया 5:4। तो कौन सा ऑप्शन, ना तो ये मैच करेगा ना तो ये मैच करेगा, ये मैच कर रहा है क्योंकि 5/4 5/4, लेकिन ये है 4/5, तो ये भी मैच नहीं करेगा, ये भी मैच नहीं करेगा और ये भी मैच नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां पर। कह रहा है कि बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी। अब देखिए 2 बिंदु दिया है और 2 बिंदुओं के बीच की दूरी आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो इसके लिए फार्मूला होता है, इसके लिए फार्मूला क्या होता है, d बराबर अंडर रूट में होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, अब ये हो जाएगा y2। तो अब देखिए सबसे पहले बैठाएंगे x2 माइनस x1, तो x2 कितना है 4, फिर क्या करेंगे माइनस x1 कितना हो जाएगा 2, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। इसी तरीके से प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का मान कितना है 1 है और y1 का मान कितना है आपका 3 है। तो जब y2 में से y1 घटाएंगे तो बचेगा -2। देखिए 1 में से जब -3 को घटाएंगे तो बचेगा -2, और -2 का जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ये 4, यानी y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का मान भी कितना आया 4 आया। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं। जैसे ही इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 4 8, और 8 का वर्गमूल निकालेंगे क्योंकि ये अंडर रूट में सारा चीज़ है, तो 8 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2√2। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां पर। तो क्वेश्चन नंबर 6वां कह रहा है अर्धगोले का आयतन होता है। देखिए अर्धगोले का आयतन होता है, फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं अर्धगोले का आयतन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गोला। तो गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। लेकिन यदि अर्धगोला का पूछे तो 4 का आधा कितना हो जाता है 2/3, तो हो जाएगा 2/3 πr³। ये आपका आंसर होगा, ये वाला नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिया है 2/3 πr²।
लेकिन यहाँ पे है कितना 2/3 पाई आर क्यूब, ये वाला आपका आंसर राइट होगा। ठीक, ये क्वेश्चन दिखने में लग रहा है, क्वेश्चन नंबर 7वां आपका दिखने में लग रहा है कि बहुत लंबा है, लेकिन जब इसको सॉल्व करेंगे तो एकदम छोटे में आंसर आएगा। कैसे? सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर हैं तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। ध्यान दीजिए, शंकु की ऊंचाई त्रिज्या की क्या है? बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में निकालना है। किसके पदों में निकालना है? पाई के पदों में। तो सबसे पहले हम लोग चित्र बना लेते हैं। यहाँ पे किसकी बात किया है? अर्धगोले का। तो सबसे पहले हम लोग क्या खींच लेते हैं? एक अर्धगोला, इस तरीके से। जैसे अर्धगोला खींचेंगे, कह रहा है कि इसके ऊपर एक शंकु है जिसकी ऊंचाई का मतलब यच, उसकी त्रिज्या की क्या है? बराबर है। मतलब जितना यच है उतना ही आपका क्या है? आर है। तो सबसे पहले उसका क्या करना है? आयतन निकालना है। तो यहाँ पे दो आकृतियाँ हैं, एक शंकु है और एक अर्धगोला है। तो शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अर्धगोले का आयतन अभी अभी आपने पढ़ा है, क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे कह रहा है जो यच है वो आर की क्या है? बराबर है। तो जो यच है उसको हम आर लिख देते हैं। तो हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच की जगह पर आर लिख दिए, प्लस कितना हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये बन जाएगा 1/3 पाई आर क्यूब। अब ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। जोड़ेंगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3/3 पाई आर क्यूब। तो 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचा? पाई। आर की वैल्यू आपका दिया है, कितना दिया है? त्रिज्या आर की वैल्यू दिया है 1 सेंटीमीटर। तो 1 रख के यहाँ पे क्यूब कर देंगे। तो कुल मिला जुला के कितना आंसर आएगा आपका? पाई आंसर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन नंबर 7वां। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां पर। तो क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है? साइन 60 कॉस 30 साइन 30 कॉस 60। त्रिकोणमिति के ऐसे क्वेश्चन पूछना बहुत मतलब एकदम संभावित है कि ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं चुटकियों में। कैसे? देखिए, फार्मूला होता है, किसका होता है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी का। ठीक है, तो ए की जगह पे क्या है आपका? 60, बी की जगह पे कितना है? 30। तो बस यहीं रखना है 60, यहाँ रखना है 30। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? साइन 60 प्लस 30। तो 60 30 कितना हो जाएगा? 90। और साइन 90 का मान कितना हो जाता है? 1। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? 1। ठीक है, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, एकदम आराम से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और अगर हड़बड़ाएंगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9वां की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9वां। कह रहा है कि 2 tan 30 अंश बटा 1 + tan स्क्वायर 30 अंश का मान होगा। अब देखिए, यहाँ पे दिया है 2 tan 30 अंश 1 + tan स्क्वायर 30 अंश। भटकिएगा मत, आप tan 30 अंश का मान रखते चले जाएंगे, आंसर आपका आएगा ही नहीं। ठीक है, अब आंसर नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे? ये देखेंगे कि कहीं किसी का फार्मूला तो नहीं है। ये फार्मूला है, किसका फार्मूला है? ये फार्मूला है sin 2a का। किसका फार्मूला है आपका? sin 2a का। sin 2a का फार्मूला क्या होता है? 2 tan a बटे 1 + tan स्क्वायर a। sin 2a का फार्मूला क्या है? 2 tan a बटे 1 + tan स्क्वायर a। अब देखिए, a की जगह पे क्या दिया है? जहाँ a रहना चाहिए वहाँ पे क्या दिया है? ये 30 अंश दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे a है, तो यहाँ पे लिख देंगे sin 2a की जगह पे कितना रख देंगे? 30। तो sin 30 दूना कितना हो जाएगा? 60। तो sin कितना हो जाएगा आपका? 60 अंश। कौन सा ऑप्शन मैच किया आपका? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां की तरफ। कह रहा है sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। मतलब यहाँ पे आपको थीटा का मान बताना है। मतलब a का ऐसा क्या मान रख दें कि लेफ्ट हैंड साइड और
राइट हैंड साइड आपका क्या आ जाए, बराबर आ जाए। ऐसा क्या मान रख दें, तो देखिए ध्यान समझते हैं। अगर हम 0 रखते हैं तो 2 का गुणा 0 में होगा तो साइन 0 होगा, तो साइन 0 का मान कितना होता है, 0 ही होता है। यहाँ पर भी मान रखेंगे किसका, साइन 0 का, तो साइन 0 का मान कितना हो जाएगा, 0 ही होता है। तो 2 का गुणा जब 0 के साथ होगा तो 0, यानी 0 रखने पर दोनों के मान आपस में क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब 0 हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, ये ऊंचाई दूरी का सवाल है। ऊंचाई दूरी का सवाल आना एक को बनता है और वो पूछेगा भी। देखते हैं कैसे। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है आपसे, ऊंचाई पूछ रहा है, जबकि यहाँ पे कुछ वैल्यू दिया है, √3 का मान दिया है। कितना दिया है, 1.73। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। देखिए यहाँ पे है कोई मीनार, ठीक। अब यहाँ से इसका पाद बिंदु का मतलब होता है इसका निम्नतम बिंदु, जहाँ पे ये इसकी मीनार की सबसे निम्नतम शुरुआत होती है, ठीक है। तो यहाँ से कह रहा है कि 30 मीटर की दूरी पर, तो ऐसे हम कितना मीटर की दूरी पर खींच लेंगे, 30 मीटर की दूरी पर। कह रहा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। अब देखिए ये रही मीनार का शिखर, यहाँ से उन्नयन कोण। उन्नयन कोण का मतलब होता है जब हम नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे देखते हैं। यहाँ पे कोई अगर खड़ा हो और इस शिखर को देखे तो ये होता है उन्नयन कोण। कितने अंश का बन रहा है, 30 अंश का बन रहा है। तो पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब देखिए अगर थीटा है तो थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है, ठीक है। थीटा के सामने की भुजा लंब होती है। अगर ये लंब है और ये 90 अंश बन रहा है तो 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो जाहिर सी बात है ये क्या है, आधार है आपका। तो अब देखिए ऐसा कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है जो लंब और आधार के बीच संबंध रखता है, तो ये है आपका tan का। तो अगर हम देखें तो tan थीटा का मान कितना है, 30 अंश। हम tan 30 अंश से सॉल्व करें तो ये हो जाता है, क्योंकि tan 30 अंश का मान होता है लंब बटा आधार होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात होता है लंब बटा आधार। तो अगर हम tan 30 अंश लेते हैं तो ये हो जाता है लंब का मान है h, आधार का मान है कितना, 30। तो tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। अब ये हो जाएगा h बटा 30, ठीक। अब देखिए अब इसका तिर्यक अगर गुणा कराएं तो ये हो जाएगा कितना, 30/√3 बटा h। अब √3 का ऊपर गुणा, √3 का नीचे गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 30/√3 गुणते √3 बटा √3, ये हो जाएगा h। अब ये हो जाएगा 30/√3 बटा 3। 3 से क्या करेंगे, ये 30 को काट देंगे तो 10 बचेगा, मतलब 10/√3। अब देखिए यहीं पे 10/√3 का मान है 1.73। तो 1 0 से दशमलव कहाँ खिसक जाएगा, एक स्थान उधर खिसक जाएगा, तो हो जाएगा 17.3 मीटर। यानी उस मीनार की ऊंचाई कितनी आएगी, 17.3 मीटर, ठीक। अब बढ़ते हैं एक अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 2x² + x - 6 = 0 के मूल होंगे। अब देखिए इसमें मूल, तो मूल आपके दो होते हैं, एक अल्फा दूसरा बीटा। द्विघात समीकरण का ये क्वेश्चन है। तो इसके मूल निकालने के लिए सिंपली इसका क्या कर लेते हैं, गुणनखंड। तो देखिए गुणनखंड कैसे होता है, पहले और तीसरे का आपस में क्या कर लेते हैं, गुणा, और बीच वाले को इस तरीके से तोड़ते हैं कि गुणा करने पर पहले और तीसरे का गुणनफल आए, और उसके बाद अगर जोड़ें या घटाएं तो हमारा बीच वाला पद ही आना चाहिए। यानी पहले और तीसरे का गुणा करते हैं तो पहले और तीसरे का गुणा कर लेते हैं, तो 6 दूना कितना हो जाएगा, 12x²। अब देखिए ये माइनस में था, ये प्लस में था, तो ये आएगा काहे में, माइनस में। अब देखिए इधर, अब इस 12 को इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर आपका x आना चाहिए और गुणा होगा तो 12 ही आना चाहिए। तो आपको पता है कि 4 और 3 का गुणा कर देंगे तो 12 हो जाएगा, और 4 में से 3 घटा देंगे तो x मिल जाएगा। तो इसको तोड़ देंगे 4 और 3 में। लेकिन मुसीबत ये है कि x जो है वो प्लस में है, तो हमें
इसको प्लस में रखना है और गुणा करें माइनस में आना चाहिए। तो क्या कर देते हैं, 4 को प्लस में कर देते हैं और 3 को माइनस में, क्योंकि आपको पता है कि प्लस और माइनस का गुणा होगा तो चिन्ह काहे का होता है, माइनस का होता है। और इसको जोड़ेंगे तो प्लस और माइनस घटता है, चिन्ह बड़े वाले का होता है। तो बड़ा कौन है, 4 है, तो चिन्ह भी प्लस हो जाएगा, गुणा करेंगे तो माइनस भी आ जाएगा, यानी इसका गुणनखंड हो चुका। कैसे, देखिए 2x² यहाँ लिख दिए इस x को 4x माइनस 3x में, और ये जो 6 था इसको -6 लिख दिए। अब इन दोनों में से जब कॉमन लेंगे तो हमें 2x कॉमन मिलेगा, तो हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 2, और यहाँ से -3 कॉमन मिलेगा तो x प्लस क्या हो जाएगा 2, यानी एक कोष्टक में हो जाएगा आपका x प्लस 2 और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा आपका 2x माइनस 3। अब ध्यान रखिए यहाँ ये बराबर 0 के है तो यहाँ बराबर 0 लिखते जाएंगे। तो एक बार यहाँ 2x बराबर का हो जाएगा x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0, और एक बार यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0। तो x प्लस 2 बराबर जब 0 होगा, क्यों, क्योंकि ये गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो हो जाएगा x बराबर -2, और ये जब बराबर 0 रखेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 3/2, यानी आपका आंसर आ रहा है -2 और -3/2। तो कौन सा ऑप्शन है, -2 3/2, तो -3/2 नहीं, ये वाला ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ईजी है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद इसको देखेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। है तो बहुत ईजी। देखो कराए 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। देखिए दो चीज़ दिया है, सबसे पहले दिया है त्रिज्या, कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, उसके बाद दिया है कोण, कितना दिया है 60 अंश। क्या पूछ रहा है आपसे, क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 गुणित πr²। अब देखिए थीटा का मान कितना रखना है आपका 60 रखना है, बटे 360 कर देना है, फिर पाई का मान रखना है 22/7, फिर आर का मान रखना है 6, तो 6 का स्क्वायर है तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 6 छक्का 36, और 6 से एक 6 भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचा 22 गुणित यहाँ बचा 6/7, तो 22 छक्का कितना हो जाएगा 132/7। तो कौन सा ऑप्शन हुआ, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, कह रहा है कि 2 tan 30 अंश बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश बराबर है। अब देखिए बराबर है, तो अब इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो tan 30 अंश का मान रखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले देखते हैं कहीं ये किसी का फार्मूला तो नहीं है। तो ये फार्मूला है, किसका फार्मूला है ये tan 2a का फार्मूला है। किसका फार्मूला है ये, tan 2a का। तो tan 2a का फार्मूला क्या होता है, 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a। सेम फार्मूला है कि नहीं है। देखिए जहाँ a होना चाहिए था वहाँ पे आपका क्या है 30 अंश है, जहाँ a होना चाहिए वहाँ क्या रख देंगे हम लोग 30 अंश, तो हो जाएगा tan 2 गुणित 30, तो tan कितना हो जाएगा 60 अंश। अब ऑप्शन मैच करिए, तो ऑप्शन कौन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी बहुत इजी है, त्रिकोणमिति से ही है। त्रिकोणमिति के सवाल इसमें इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि त्रिकोणमिति से क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा होती हैं बोर्ड पेपर में। तो त्रिकोणमिति का इसलिए 2-4 क्वेश्चन हमने ज़्यादा इसमें ऐड कर दिया है। तो उसमें आप परेशान मत होइए कि बार बार त्रिकोणमिति का ही क्वेश्चन क्यों आ रहा है। देखिए यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, कह रहा है कि a प्लस बी का जो मान होना चाहिए वो 0 अंश से बड़ा होना चाहिए और 90 अंश से छोटा होना चाहिए, जिसमें ये भी शर्त है कि a जो है वो b से बड़ा होना चाहिए। तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है, अगर आप ध्यान से देखें तो देखें इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसको देखते हैं कि अब देखिए यहाँ पे कितना दिया है √3, तो हम देखेंगे यहाँ tan है
तो हम सोचेंगे कि tan के पदों में √3 किसका मान होता है, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा कि ये तो 60 अंश का मान है। तो लिखेंगे tan a प्लस बी बराबर कितना, ये जो √3 था इसको हमने लिख दिया tan 60, क्योंकि tan 60 का भी मान कितना होता है, √3 ही होता है। अब देखिए tan से tan हमने कर दिया ख़त्म, तो हो गया a प्लस बी बराबर 60 अंश। हालांकि ऐसे ख़त्म नहीं होता, हम आपको बस बता रहे हैं कि आप कैसे जल्दी सॉल्व करेंगे। a प्लस बी बराबर कितना होता है, 60 हो गया। वैसे 1/√3 देखें तो ये tan 30 अंश का मान होता है। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे फिर लिखेंगे tan a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, tan 30 अंश। तो tan से tan क्या किए, काट दिए, तो यहाँ बचा a माइनस बी बराबर कितना, 30। तो इसको इसके नीचे लिख दिए। अब देखिए e प्लस से e माइनस से कट जाएगा, ये जुड़ जाएंगे, तो हो जाएगा 2a बराबर 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90। 2 से काट देंगे तो a बराबर आपका कितना हो गया, 45 अंश। अब देखिए जब a बराबर 45 अंश हो गया तो देखेंगे कौन पहले मिल रहा है, तो दो ऑप्शन मिल रहे हैं, इसमें भी 45 से और इसमें भी 45 से। ये ऑप्शन होगा नहीं, ये ऑप्शन होगा नहीं। अब दोनों को जोड़ते हैं, कह रहा है कि जोड़ने पर 60 आना चाहिए। देखिए जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 60 आना चाहिए। इसको जोड़ेंगे, जोड़ रहे हैं तो 90 आ रहा है, जबकि 90 नहीं आना चाहिए। 45 और 15 को जोड़ रहे हैं तो 60 आ रहा है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। अब फिर मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में। तब